पाठ 15 सगुनी का सपना। पाठ प्रवेश। हम सभी सपने देखते हैं। यदि हम कहें कि सपने हमारी अधूरी इच्छाओं को साकार करते हैं तो यह गलत नहीं होगा। ये अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित भी करते हैं। सगुनी का सपना भी उसे शिक्षा पाने की प्रेरणा देता है। सपने कभी कभी मन में गहरी जड़ें जमाकर हमारे मार्गदर्शक बन जाते हैं, यानी हम उन्हें पूरा करने की ठान लेते हैं। राजस्थान के पश्चिमी इलाके में एक स्थान है सूरतगढ़। ईप्सा के पापा का स्थानांतरण कुछ दिन पूर्व ही यहाँ के लिए हुआ। ईप्सा को यहाँ एक विद्यालय में प्रवेश मिल गया। वह कक्षा 5 की छात्रा है। 2-4 दिन तक तो उसकी कक्षा की लड़कियां उससे दूर दूर रहीं, लेकिन बाद में उसकी उनसे मित्रता हो गई। लड़कियों ने ही ईप्सा को बताया कि वह अपना टिफिन सुरक्षित रखा करे, क्योंकि कोई बच्चा खाना चुरा कर खा जाता है। कभी किसी का खाना गायब हो जाता है तो कभी किसी का। बच्चे इस ताक में रहते कि खाना चोर को रंगे हाथों पकड़ा जाए। कक्षा के बच्चों का शक था कि एक छोटी सी मैले कुचैले कपड़े पहनने वाली लड़की विद्यालय के तारों की बाउंड्री के इधर उधर घूमती रहती है, वही खाना चुराती है। बच्चों ने अपनी कक्षा की खिड़की से प्रायः देखा है कि वह दूर से कक्षा की ओर टकटकी लगाए देखती रहती है। कई बार उसे बच्चों ने पकड़ना चाहा तो वह तुरंत भाग जाती। एक दिन मध्यावकाश में सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं से बाहर आकर अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहे थे, कुछ खेल रहे थे। तभी तारों की बाउंड्री के पास कूड़ेदान की दीवार की ओट में छिपी वही लड़की बच्चों की भीड़ को ललचाई दृष्टि से देख रही थी। उस मैले कुचैले कपड़े पहनने वाली लड़की को किसी बच्चे ने छिपे हुए देख लिया। 4-5 बच्चे हाथ में पत्थर लिए उसकी ओर दौड़े। बच्चों को अपनी ओर आते देख वह भागने को हुई। तभी रोहित ने एक पत्थर उसकी ओर फेंका। पत्थर लड़की के माथे पर लगा। पत्थर लगते ही खून का फव्वारा निकला और वह लड़की वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। बच्चों की भीड़ जमा हो गई। ईप्सा ने जब भीड़ लगती देखी तो वह भी अपनी सहेलियों के साथ वहां गई। बच्चे कह रहे थे, खाना चोर आज पकड़ी गई। लड़की बेहोश पड़ी थी और उसके माथे से खून बह रहा था। बच्चे खुश हो रहे थे। ईप्सा ने उसे इस हालत में देखा तो उससे रहा न गया। जल्दी से वह उस लड़की के पास पहुंच गई। उसने अपनी चुन्नी से उसका माथा कसकर बांध दिया और अपनी सहेलियों रानी, अंशु और गीता से कहा, आओ हम सब मिलकर इसे एमआई रूम में ले चलते हैं। गीता बोली, ईप्सा यह लड़की तो खाना चोर है, मुश्किल से तो यह पकड़ी गई है और तुम कहती हो इसे एमआई रूम ले चलो। गीता, ये लड़की खाना चोर है या नहीं यह बाद में तय होता रहेगा। अभी इसकी जान खतरे में है, इसलिए इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले चलने में मेरी सहायता करो। इसका खून इस तरह बहता रहा तो ये मर जाएगी। बच्चों की भीड़ खून देखकर वहां से खिसकने लगी थी। ईप्सा अपनी सहेलियों की सहायता से उस लड़की को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने तुरंत उसे इंजेक्शन दिया। उसके माथे का घाव साफ किया। माथा काफी फट गया था, इसलिए 3-4 टांके भी लगाने पड़े। डॉक्टर ने जब तक उसका उपचार किया तब तक ईप्सा अपनी सहेलियों के साथ वहीं बैठी रही। डॉक्टर ने ईप्सा से कहा, ईप्सा, यदि तुम इसे शीघ्र ही न ले आती तो इस गरीब लड़की के जीवन को खतरा हो सकता था। अब यह बिल्कुल ठीक है, मैंने इसे दवा दे दी है। ईप्सा उस लड़की को देखने प्रतिदिन जाती। वह लड़की हाथ जोड़ जोड़ कर बार बार यही कहती, मैंने कभी खाना नहीं चुराया, मैं खाना चोर नहीं हूँ। फिर तुम कक्षा के पास खड़े होकर छुप छुप कर क्या देखती रहती थी और किसी के बुलाने पर भाग क्यों जाती थी? सच सच बताओ, आखिर तुम कौन हो और क्यों रोज आती रहती हो विद्यालय के आसपास? ईप्सा ने उस लड़की से पूछा। दीदी, मेरे पापू बहुत गरीब हैं। मुझे कूड़ा, कचरा, बोतलें, मोमियां आदि बीनने के लिए यहाँ भेजते हैं। मेरा मन कूड़ा कचरा बीनने में नहीं लगता।
भी इच्छा है कि मैं भी पढूं, ड्रेस पहनूं, बैग लेकर स्कूल आऊं, लेकिन यह संभव नहीं है। मैं इसे जानती हूँ। यह तो मेरा सपना है, लेकिन सपने कहीं सच थोड़े ही होते हैं दीदी। आप सबको पढ़ते खेलते देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं तारों के पास खड़ी होकर आप सबको देखती रहती हूँ। मैंने चोरी कभी नहीं की। लड़की कहते कहते दुखी हो गई। फिर तुम भाग क्यों जाती थी? ईप्सा ने पूछा। मैं डर जाती थी कि आप लोग मुझे पकड़कर मारेंगे, इसलिए किसी को अपनी ओर आते देखकर मैं भाग जाती थी। अब मैं कभी नहीं आऊंगी, मुझे क्षमा कर दो ईप्सा दीदी। कहकर लड़की सुबक सुबक कर रोने लगी। अरे तुम तो रोने लगी। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? ईप्सा ने पूछा। शकुनी, शकुनी है मेरा नाम। लड़की ने उत्तर दिया। तुम्हें जब स्कूल इतना अच्छा लगता है तो फिर दाखिला क्यों नहीं करवा लेती हो अपने बापू से कहकर? ईप्सा ने शकुनी से पूछा। मुझे कौन दाखिला देगा दीदी? हम लोग गरीब हैं ना। मेरे बापू के पास पैसे नहीं है कि किताबें खरीद सकें और कपड़े बनवा सकें। शकुनी ने उदास मन से कहा। अच्छा शकुनी, तुम्हारे लिए किताबें मैं ला दूंगी। मेरी सभी किताबें रखी हैं, उनसे तुम पढ़ लेना। गीता कहने लगी। शकुनी के लिए ड्रेस मैं बनवा दूंगी अपने पापा से कहकर। डॉक्टर अजय इन छात्राओं से पहले ही प्रभावित हो चुके थे। इनकी बातें सुनी तो वे अपनी कुर्सी से उठकर लड़कियों के पास आकर खड़े हो गए। वे ईप्सा की पीठ थपथपाते हुए बोले। ईप्सा, तुम तो बहुत अच्छी बेटी हो। शकुनी को तुम लोग पढ़ाना चाहती हो, यह बहुत अच्छी बात है। जब तुम लोग किताबों और ड्रेस की व्यवस्था कर रही हो तो फिर शकुनी के दाखिले का और शेष खर्चे का जिम्मा मैं लेता हूँ। डॉक्टर अजय की बात सुनकर सभी लड़कियां खुशी से झूम उठीं। शकुनी के चेहरे पर खुशी छा गई। उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वह भी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ सकेगी। हमारे देश में बड़ी विडंबना है। शकुनी जैसी अनेक बालिकाएं हैं जो पढ़ना चाहती हैं, पर गरीबी के कारण पढ़ने से वंचित रह जाती हैं, और हम सब लोग इन्हें उपेक्षा और घृणा की दृष्टि से देखते हैं। डॉक्टर अजय आगे कहने लगे। शकुनी का सपना तो बच्चों ने पत्थर मारकर वहीं खत्म कर दिया होता यदि ईप्सा साहस दिखाकर उसे यहां न ले आती। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि छोटे बच्चे इतना बड़ा और महान कार्य कर सकते हैं जिसे हम बड़े लोग सोच भी नहीं सकते। डॉक्टर अजय कहते कहते भावुक हो उठे। ईप्सा को महसूस हो रहा था कि उसने वास्तव में कुछ अच्छा कार्य किया है। डॉक्टर अजय ने अपनी देखरेख में शकुनी का दाखिला करा दिया। शकुनी नई ड्रेस पहनकर विद्यालय आई तो उसे लग रहा था कि दुनिया भर की खुशी उसे मिल गई। उसका सपना आज सच हो गया है। स्कूल ड्रेस में सजी धजी शकुनी को प्रार्थना सभा में सावधान विश्राम करते देखकर ईप्सा की आंखों में खुशी के आंसू छलछला आए। ईप्सा सोच रही थी कि उस जैसे छोटे बच्चे भी किसी शकुनी के सपनों को साकार करने में उसकी सहायता कर सकते हैं। ऐसे में उसके रोम रोम में खुशी झलक रही।